Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve second part of exercise 10.3 from chapter number 10 perimeter and area. इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक सॉल्व कर लिए थे. अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर. हाउ मेनी टाइम्स विल द व्हील ऑफ अ कार रोटेट इन अ जर्नी ऑफ 88 किलोमीटर given that the diameter of the wheel is 56 सेंटीमीटर. तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मान लीजिए ये 88 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस हो गया. 88 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया. ये हमारा हो गया 0 किलोमीटर पे. नाउ यहाँ से कार का व्हील, कार है जिसके व्हील को लेके क्वेश्चन है. मान लेते हैं यहाँ पे कार है, उसका ये व्हील है. क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो व्हील है 88 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम रोटेट होगा, ये ऐसे ऐसे कितना रोटेट होगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये व्हील कितना बड़ा है ये फाइंड करना होगा. व्हील कितना बड़ा है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सरकमफेरेंस निकालेंगे. तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमारा होता है 2 पाई r. हमें इस व्हील का डायमीटर गिवन है, हमें 56 डायमीटर 56 है. तो इस 56 से हम रेडियस निकाल सकते हैं. जब रेडियस निकल जाएगा देन हम सरकमफेरेंस निकालेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो टोटल डिस्टेंस है 88 किलोमीटर, इसमें हम इसके सरकमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रोटेशन निकल जाएगा. सो हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ व्हील, ये हमें गिवन है 56 सेंटीमीटर. सॉरी यहाँ पर मैंने किलोमीटर लिख दिया है, लेकिन ये 56 सेंटीमीटर गिवन है हमें. देन रेडियस इज इक्वल टू 56 अपॉन 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर. तो व्हील का रेडियस आ गया हमारे पास 28 सेंटीमीटर. तो इसका हम सरकमफेरेंस निकालेंगे. सरकमफेरेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r. सरकमफेरेंस व्हील का क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो व्हील है वो सर्कल शेप में है. नाउ इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं. 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हो गया हमारा 28. 7 से 28 डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा. 2 इंटू 22 इज 44. 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 176 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर हमें टोटल डिस्टेंस गिवन है 88 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस 88 किलोमीटर हमें गिवन है. तो इस किलोमीटर को हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यूनिट सेम करना होगा. तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम पहले इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. देन इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इंटू करेंगे सेंटीमीटर. नाउ नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है. सो लिखेंगे हम नाउ नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस हमारा 88 किलोमीटर, सेंटीमीटर में हमारा ये हो गया. तो टोटल डिस्टेंस लिख लेते हैं 88 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन इसका सरकमफेरेंस 176. नाउ 88 से 176 2 टाइम्स में डिवाइड होगा. 2 से 1000 टू 500, 2 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो 500. 500 इंटू 100 ये हमारा क्या हो गया 50,000. तो 50,000 टाइम्स इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा. फ्रॉम ए स्क्वायर कार्डबोर्ड ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर ए सर्कल ऑफ मैक्सिमम एरिया इज कट आउट. फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड लेफ्ट. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा ये एक स्क्वायर कार्डबोर्ड है. अब इस कार्डबोर्ड में कह रहा है कि साइड 21 सेंटीमीटर है. तो साइड 21 सेंटीमीटर, स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है, तो ये भी 21, ये भी 21 और ये भी 21 होगा. तो अब हमें इसमें से मैक्सिमम एरिया का सर्कल कट आउट करना है. तो मैक्सिमम एरिया का सर्कल हम कहाँ से कट आउट करेंगे, यहाँ से. तो ये स्मॉल हो जाएगा, उसके लिए हमें ये बाउंड्री है स्क्वायर का, यहाँ से कट करना होगा. तो इसलिए हम एक मैक्सिमम एरिया ऑफ सर्कल इसमें कट करना है. तो मैक्सिमम हमारा ऐसे हो जाएगा ये. तो अब हमसे पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग एरिया है वो कितना बचा. तो मान लीजिए ये स्क्वायर कार्डबोर्ड में से ये आपने कट कर लिया सर्कल.
तो सर्कल कट कर लिया तो ये पार्ट, ये एंड ये 4 पार्ट 4 कॉर्नर से बच रहे हैं। तो इन्हीं बचे हुए पार्ट्स का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। दूसरी बात यहाँ पर कि ये हमने सर्कल कट कर लिया, ये हमारा सेंटर है और ये 21 सेंटीमीटर कार्डबोर्ड का साइज है। इसका क्या मतलब हुआ, इधर से हम ऐसे लाइन लेंगे या फिर इधर से या फिर इधर से हम कोई भी लाइन लेंगे, ये हमारा डायमीटर हो गया। ये हमारा 21 सेंटीमीटर ही हुआ क्योंकि हमने 21 सेंटीमीटर के कार्डबोर्ड से ही ऐसे कट किया है, इस बाउंड्री से ही हमने कट किया है, इसीलिए सर्कल का डायमीटर भी हमारा 21 सेंटीमीटर होगा। अब हमें कहा जा रहा है कि जब डायमीटर हमें पता है 21, तो हम पहले इसका रेडियस निकालेंगे। सेंटर पॉइंट से रेडियस भी हमारा निकल जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो डायमीटर का रेडियस निकल जाएगा। देन हमें रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है, तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया हम कैसे निकालेंगे, हमें पता ही है, ये जो टोटल एरिया होगा पूरा स्क्वायर जो हमने लिया, इस पूरे स्क्वायर का एरिया हम निकालेंगे, उसमें से जो हमने सर्कल कट किया है इसके एरिया को हम निकाल कर माइनस कर देंगे, तो ये बचा हुआ पार्ट निकल जाएगा। अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर डायमीटर ऑफ सर्कल, ये दिया है हमारा 21 सेंटीमीटर, तो इसलिए हमारा रेडियस निकल जाएगा, इसलिए रेडियस इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। अब हमें साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, वो भी लिख लेते हैं हम, साइड ऑफ स्क्वायर ये हमारा है 21 सेंटीमीटर है ये भी। तो रिमेनिंग एरिया निकाल लेते हैं, तो लिख लेते हैं रिमेनिंग एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड इक्वल टू रिमेनिंग एरिया ऑफ कार्डबोर्ड क्या होगा, जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, ये टोटल एरिया, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। टोटल में से जो सर्कल कट किया है उसका एरिया हम माइनस कर देंगे, तो हमारा रिमेनिंग एरिया निकल जाएगा। तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है, साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। नाउ यहाँ पे हमारा साइड 21 है, तो हमने 21 का स्क्वायर कर दिया है, और पाई की वैल्यू माइनस पाई की वैल्यू है हमारी 22/7, तो हमने 22/7 लिखा इनटू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस को हम 2 टाइम्स लिख लेंगे, जो कि है हमारा 21/2 इंटू 21/2। अब हमने इसको रिड्यूस किया है 7 से 21 3 टाइम्स में रिड्यूस हो गया, एंड 2 से 22 11 टाइम्स में रिड्यूस हो गया। अब 21 इंटू 21 करेंगे तो ये हमारा आएगा 441, माइनस 11 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 33 आ जाएगा। 33 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 693/2। अब हम इसको माइनस कर देंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 2 नीचे 1 से 2 को डिवाइड किया 2 से 441 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 882 माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 को 693 से मल्टीप्लाई किया तो 693। अब इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 189/2। तो 2 से 189 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 94.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया रिमेनिंग एरिया ऑफ कार्डबोर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ए पीस ऑफ वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ कह रहा है कि एक वायर है जिसे फोल्ड करके हमने ट्रायंगल हमें बनाना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए जैसे ये हमारे पास एक वायर है और इस वायर को फोल्ड करके हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, जिसमें साइड कितना हो गया हमारा 4.4। इक्विलेटरल के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि ये भी 4.4 सेंटीमीटर, ये भी 4.4 और ये भी 4.4। अब कह रहा है कि इफ दिस वायर इज रीबेंड टू फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अब ये कह रहा है कि ट्रायंगल को फिर सीधा किया और फिर से हमने एक और सर्कल बना लिया। वायर तो हमारा एक ही है, तो 4.4 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, इसी वायर से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब कह रहा है कि फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब हमें इस सर्कल का
रेडियस और एरिया निकालना है। तो रेडियस के लिए हमें डायमीटर चाहिए, डायमीटर हमें पता नहीं है। जब डायमीटर नहीं पता है तो क्या करेंगे, पहले सर्कल कितना बड़ा है इसका सरकमफेरेंस निकालेंगे। जब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा रेडियस निकल जाएगा, और जब रेडियस निकल जाएगा तो फिर एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल लेंगे। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं कि कैसे हम करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें क्या दिया है। हम लिखेंगे साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू, ये हमें दिया है 4.4 सेंटीमीटर। तो इसका हम पेरीमीटर निकाल लेंगे पहले। तो हमारा पेरीमीटर, जब साइड पता है तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स को ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, जब ऑल साइड्स को हम ऐड करते हैं तो हमारा पेरीमीटर आ जाता है। तो 4.4 प्लस 4.4 प्लस 4.4, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 13.2 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर पता चल गया। अब ये कह रहा है कि वायर हमारा कितना है, 13.2 सेंटीमीटर हमारा वायर है। इसी वायर को हमने बेंड किया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किया, इसी वायर को अगेन बेंड किया तो सर्कल बन गया। तो वायर हमारा 13.2 सेंटीमीटर का है। तो पेरीमीटर से पता चल गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका पेरीमीटर और सर्कल का सरकमफेरेंस इक्वल कहलाएगा। क्योंकि जैसे हमने पेरीमीटर किसको बोलते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल, इनकी बाउंड्री को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारा पेरीमीटर कहलाता है। और सर्कल की बाउंड्री जो होती है उसे हम पेरीमीटर ना कह के सरकमफेरेंस नाम दे देते हैं। दोनों चीज एक ही है बट नेम अलग अलग दे देते हैं। सर्कल में जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर ना कह के उसको हम सरकमफेरेंस कह देते हैं। जो इसका पेरीमीटर होगा वो ही इसका सरकमफेरेंस, दोनों इक्वल हो गए हमारे। तो अब हम रेडियस निकालने के लिए दोनों का फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो वही हम लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। नाउ इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये हमारा कितना है, 13.2 सेंटीमीटर। तो यही हम लिख लेंगे 13.2 सेंटीमीटर। अब 2πr की हम वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, 2 इंटू 22/7। आर हमें फाइंड करना, तो आर को एज इट इज लिख लेंगे इक्वल टू 13.2। अब आर को हम यहीं स्टॉप कर लेते हैं। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7 एंड 30.2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। तो हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 13.2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 22। ये हमारा नीचे आ गया। अब डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो हम 1 डिजिट नीचे लगाएंगे, 1 0 नीचे लगाएंगे। 2 इंटू 22 इंटू डेसिमल को रिमूव किया, डेसिमल के बाद 1 पॉइंट था तो 10 आ जाएगा। नाउ इसको हम डिवाइड करेंगे, 22 6 4 हमारा होगा 132। नाउ 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, ये हमारा आ गया 7 इंटू 3 इज 21 अपॉन 10। नीचे एक 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2.1 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेडियस निकल गया सर्कल का। रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। नाउ इसकी भी वैल्यू डाल देंगे हम, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर हमारा 2.1 सेंटीमीटर। तो 2 टाइम्स 2.1 इंटू 2.1। अब 7 से 2.1 डिवाइड हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, यहाँ पॉइंट है तो एक पॉइंट आ जाएगा। नाउ 22 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2.1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 13.86 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल भी निकल गया और हमारा रेडियस ऑफ सर्कल भी निकल गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अ वायर इज इन द फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड 27.5 सेंटीमीटर।
अब जैसे क्वेश्चन 12 में था, वायर था, किस फॉर्म में था हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें बनाना था 4.4 सेंटीमीटर का। उसी तरह से सेम ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमें ट्रायंगल नहीं बना के एक स्क्वायर फॉर्म देना है वायर का। ये एक हमारा, जैसे कि ये हमारे पास एक वायर है, इसी वायर से हमें एक स्क्वायर फॉर्म बनानी है जिसका हमें साइड दिया हुआ है 27.5 सेंटीमीटर। तो ये 27.5 है, तो ये भी 27.5 होगा, ये भी स्क्वायर है, तो हमारे ऑल साइड इक्वल हो गए। अब कह रहा है कि इट इज स्ट्रेटेंड एंड बेंट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल। अब कह रहा है कि पहले हमने इससे स्क्वायर बनाया वायर से, फिर से हमें इसको सीधा करना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो इसी वायर से हमें फिर सर्कल बनाना है, तो सर्कल का एरिया निकालना है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें रेडियस भी निकालना था और एरिया भी। अब इसमें हमें सिर्फ एरिया निकालना है। तो हमें पता है एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस तो निकालना ही पड़ेगा, और जो इसका पैरामीटर होगा स्क्वायर से, तो हम सर्कल बना रहे हैं, तो इसका जो पैरामीटर होगा और सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि जितने वायर से हमने स्क्वायर बनाया है उसी वायर से हमने सर्कल बनाया, तो दोनों इक्वल होंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बिल्कुल क्वेश्चन 12 की तरह है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिख लेंगे। हमें साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 27.5 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम पेरीमीटर स्क्वायर का निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। नाउ 4 इंटू साइड है हमारा 27.5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। तो 110 सेंटीमीटर का हमारा स्क्वायर है, 110 सेंटीमीटर से ही हमने सर्कल बना लिया है। तो दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे, ये और ये दोनों इक्वल ही होंगे। तो अब देखिए हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल लिख लेते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। तो दोनों इक्वल है, तो हम लिख लेंगे पेरीमीटर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का हमारा फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारा निकल गया था 110। नाउ पाई की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 110। नाउ आर को यहीं स्टॉप कर लेंगे हम, आर को यहीं स्टॉप कर लेंगे हम। आर इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 110 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 22 नीचे आ जाएगा। अब हम 22 से 110 को 5 टाइम्स में डिवाइड करेंगे, तो अब हो गया 5 7 जा 35/2। 2 से 35 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेडियस निकल गया। अब हम एरिया निकाल लेते हैं, तो हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमारी 22/7 इंटू आर है हमारा 17.5 इंटू 17.5। नाउ 7 से 17.5 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.5। अब 22 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 17.5, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 962.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। एरिया ऑफ स्क्वायर भी हमारा निकल गया, यही हमें निकालना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। A wire is in the form of a rectangle 18.7 centimeter long and 14.3 centimeter wide. अगेन ये क्वेश्चन 12 एंड 13 की तरह, ये एक वायर है। वायर को यहाँ पर हमें रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट करना है, जिसका लेंथ हमारा 18.7 सेंटीमीटर एंड विड्थ हमारा 14.3 सेंटीमीटर है। अब आगे कह रहा है इफ दिस वायर इज रीशेप्ड एंड बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। अगेन उसी वायर को हमें सीधा करना है, उससे एक सर्कल बनाना है। फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल सो फॉर्म्ड। अब जो सर्कल हमें बनाया है उस सर्कल का एरिया एंड रेडियस हमें फाइंड करना है। यहाँ पर हमें कहा गया हमारे पास एक वायर है, इस वायर से हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल फॉर्म बना लिया। तो रेक्टेंगल में कह रहा है कि लेंथ 18.7 सेंटीमीटर है और विड्थ हमारा दिया है 14.3 सेंटीमीटर। इसी वायर को सीधा किया हमने और सर्कल बनाया।
तो अगेन यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसका जो पैरामीटर है, जितना ये वायर है उसी वायर से हमने सर्कल बनाया है, तो वो सर्कल का वो सरकमफेरेंस ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये रेक्टेंगल का पैरामीटर एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा सेंटर हो गया। यहाँ से हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, रेडियस निकालेंगे देन हम एरिया निकालेंगे। एरिया यानी अंदर का पार्ट कितना बड़ा है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेंगे। लेंथ हमें गिवन है 18.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमें दिया हुआ है 14.3 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस बी, ये हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। नाउ क्या करेंगे, 2 इंटू लेंथ 18.7 प्लस 14.3। अब इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू, दोनों को प्लस किया तो आ गया 33.0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा आ गया 66 सेंटीमीटर। इसे 66 सेंटीमीटर से हमने अगेन एक सर्कल ड्रॉ किया है। तो पेरीमीटर 66 है तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, वो भी 66, दोनों इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। नाउ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हमारा है 2 पाई आर, फॉर्मूला है इसका, वो लिख लिया हमने। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा आया 66, तो वहीं 66 लिखा। नाउ पाई की वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू 66। अब रेडियस को हम यहीं स्टॉप कर लेंगे। नाउ 7 एंड 66 क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चले जाएंगे एंड 2 इंटू 22 हमारा नीचे आ जाएगा। 22 से 66 डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में हो जाएगा। नाउ 7 इंटू 3 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमें अभी एरिया निकालना है, तो वहां डिवाइड कर लेंगे। नाउ लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। नाउ पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 21/2, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स लिखेंगे। 7 3 21, 2 से 22 को 11 टाइम्स में डिवाइड करेंगे। नाउ 11 इंटू 3 इंटू 21, ये हो जाएगा 693 अपॉन, डिनोमिनेटर में हमारा 2 बचा है तो 2 लिख लिया। 693 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल लिया और रेडियस भी निकाल लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। The diameter of a circular park is 84 meter. There is a 3.5 meter wide road around it. ये कह रहा है हमें, यहाँ हमें कह रहा है कि हमारा ये एक सर्कुलर पार्क है। इसका ये सेंटर हो गया, सर्कुलर है तो सेंटर तो आएगा ही। इसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है, सेंटर से यहाँ तक, ये हमारा गिवन है 84 मीटर। तो डायमीटर 84 मीटर है। जब डायमीटर 84 है तो हम रेडियस निकाल लेंगे। जब ये पूरा पता है तो सेंटर से कहीं भी टच करेंगे तो ये हमारा रेडियस होगा। सेंटर पार्ट से सर्कल को कहीं भी टच करते हैं तो वो हमारा रेडियस कहलाता है। जब हमें डायमीटर पता है तो रेडियस इजीली निकल जाएगा। डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि पार्क के बाहर में 3.5 मीटर वाइड रोड है। तो सर्कुलर पार्क है तो इसके बाहर हमारा सर्कुलर रोड ही होगा। तो मान लेते हैं ये हमारा एक रोड है। अब रोड में कह रहा है कि ये रोड वाइड कितना है वो गिवन है। ये कह रहा है इसका ये जो वाइड है ये है हमारा 3.5 मीटर। अब ये 3.5 है और हमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट ₹480 पर मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है ये जो पूरा रोड बनाया गया है इसमें 1 मीटर रोड बनाने में 480 रुपीज लगे हैं। तो पूरे रोड को बनाने में कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो हमें वो कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट निकालेंगे कब हम, जब हमें पता होगा कि रोड कितना बड़ा है। रोड का पता चलेगा कितना बड़ा तभी हम कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें रेडियस पता होना चाहिए। तो सेंटर से जब हम इनर पार्ट का रेडियस निकल जाएगा हमारा, यहाँ से इसका रेडियस पता चल जाएगा। तो उसके बाद रोड का वाइड कितना है वो भी पता है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा बिग सर्कल है। जो इस बिग सर्कल का रेडियस हमें पता चल जाएगा। ये स्मॉल सर्कल, इसके रेडियस में इस रोड का जो ब्रेथ दिया है उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा बिग सर्कल का रेडियस आ जाएगा।
तब हम एरिया ऑफ रोड इजिली निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रोड में हम क्या करेंगे, जो ये रोड हमारा सर्कुलर रोड है इसमें से छोटे वाला रोड सर्कल को माइनस कर देंगे तो हमारा इस पूरे रूट का एरिया पूरे रोड का एरिया पता चल जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो गिवन है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर पार्क, ये हमें गिवन है 84 मीटर। अब हम इसका रेडियस निकाल लेंगे। तो इसका रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इट्स रेडियस इज इक्वल टू 84/2। 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेडियस निकल जाएगा, ये आएगा 42 मीटर। ये जो सर्कुलर पार्क है इसका रेडियस हमारा आ गया 42 मीटर। पार्क का रेडियस हमें पता लग गया तो ये बाहर का रेडियस हम निकाल लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं सो रेडियस ऑफ सर्कुलर रोड। जब यहाँ से यहाँ की दूरी पता है हमें, तो यहाँ से यहाँ की हमें दी हुई है 3.5, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये जो हमारा रेडियस है इनर का ये निकल जाएगा। तो हमारा ये आया है 42 मीटर। 42 में हम ऐड कर देंगे 3.5 को, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45.5 मीटर। अब दो रेडियस हमने निकाले हैं तो समझ कैसे आएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये इनर रेडियस, ये छोटा रेडियस है तो इसे हम स्मॉल आर का सिंबल दे देते हैं और इसको हम कैपिटल आर का सिंबल दे देते हैं क्योंकि ये बिग सर्कल का है। एरिया ऑफ रोड निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रोड। तो एरिया ऑफ रोड हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोड निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ सर्कुलर रोड इसमें से इनर रोड को हम माइनस कर देंगे तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर रोड माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क। यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया ऑफ सर्कुलर रोड कितना होगा हमारा, पाई, इसको हमने कैपिटल आर का नाम दिया है, कैपिटल आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रोड इसका फॉर्मूला हमारा होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने आर कैपिटल इसीलिए लिखा है क्योंकि इसको हमने कैपिटल आर से डिनोट किया, माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क। सर्कुलर पार्क का हमने स्मॉल आर दिया है रेडियस में तो वही लिख लेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों में पाई कॉमन है तो हम पाई को कॉमन में कर लेंगे एंड आर स्क्वायर कैपिटल आर के लिए 45.5 तो लिखेंगे 45.5 का स्क्वायर माइनस ये पाई तो कॉमन है स्मॉल आर के लिए 42 तो 42 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पाई 45.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 2070.25 माइनस 42 का स्क्वायर 1764। अब दोनों को माइनस करेंगे, लिख लेंगे पाई, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 306.25। नाउ अब हम पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7 इंटू 306.25। नाउ 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 43.75। नाउ 22 इंटू 43.75 तो हमारा आंसर आ जाएगा 962.5 मीटर स्क्वायर। नाउ अब हमें रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हमें निकालना है तो हम लिखेंगे रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 1 मीटर स्क्वायर का हमें दिया हुआ है ये ₹480। तो रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 962.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 962.5 मल्टीप्लाई बाय 480, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4,62,000। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ए सर्कुलर पॉन्ड इज सराउंडेड बाय ए 2 मीटर वाइड सर्कुलर पाथ। If the outer circumference of the circular part is 44 meter, find the inner circumference of the circular path. Also find the area of the path. तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सर्कुलर पॉन्ड है, सर्कल शेप का एक पॉन्ड है, इसके चारों ओर 2 मीटर वाइड सर्कुलर पाथ बना हुआ है।
तो ये हमारा पाथ हो गया। ये कितना है, इनर पार्ट से आउटर जो है इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये हमें गिवन है 2 मीटर। एंड जब ये सर्कल है तो सेंटर पॉइंट होगा, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। सेंटर पॉइंट है और यहाँ पर कितना भी सर्कल ड्रॉ करे सबके लिए सेंटर पॉइंट कॉमन ही होगा। नाउ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो इनर सर्कल और आउटर सर्कल यानी कि पॉइंट के बाहर जो सर्कुलर पाथ बना हुआ है वो 2 मीटर वाइड है। एंड ये जो आउटर सर्कल है इसका हमें सरकमफेरेंस गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें इनर सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना है और इसी के साथ ये जो हमारा पाथ है इस पाथ का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो सरकमफेरेंस दिया हुआ है, जब भी सरकमफेरेंस दिया हो सर्कल का तो आसानी से हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं। आउटर का सरकमफेरेंस हमें पता है तो उस सरकमफेरेंस से हम आउटर सर्कल का रेडियस पता कर सकते हैं। ये हमारा रेडियस कहलाएगा आउटर के लिए, इसे हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। नाउ इनर का रेडियस निकालना होगा तो इनर के रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जब हमारे पास ये आउटर का रेडियस आ जाएगा, इस आउटर के रेडियस में से इस 2 मीटर को माइनस कर देंगे तो हमें इनर का रेडियस हमारा निकल जाएगा। एंड उसके बाद जब हमारे पास रेडियस आएगा तो आसानी से सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो एरिया ऑफ पाथ में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट के एरिया को हम माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ हमें गिवन है 44 मीटर। नाउ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ले लेंगे, तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है 2 पाई एंड कैपिटल आर। सरकमफेरेंस आउटर का दिया है तो कैपिटल आर लिख लेंगे इज इक्वल टू 44। नाउ 2 इंटू पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7 इंटू कैपिटल आर यानी रेडियस के लिए इज इक्वल टू 44। आर फॉर रेडियस होता है। नाउ हमें आर निकालना है तो आर इज इक्वल टू, नाउ 7 एंड 44 क्रॉस मल्टीप्लाई में ये ऊपर आ जाएंगे। नाउ 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 हमारा नीचे आ जाएगा। नाउ इसको डिवाइड कर लेते हैं, 22 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 7, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा बच गया 7 मीटर। अब हमारे पास आउटर सर्कल है, इसका रेडियस हमारे पास निकल गया 7 मीटर। अब इनर का रेडियस क्या होगा, ये हमारे टोटल का है तो इनर का रेडियस क्या होगा। अब यहाँ ध्यान से समझिए, टोटल हमें पता है 7 मीटर एंड इस टोटल में 2 मीटर हमें विड्थ पता है, तो टोटल रेडियस में से ये जो आउटर का रेडियस है इसमें से विड्थ माइनस कर देंगे तो इनर रेडियस निकल जाएगा। तो 7 माइनस 2 5 यानी कि इनर रेडियस हमारा हो जाएगा 5 मीटर। तो इसी को लिख लेंगे रेडियस ऑफ पॉइंट। पॉइंट का रेडियस उसे हमने स्मॉल आर लिया है इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 मीटर। अब पॉइंट का सरकमफेरेंस निकालने के लिए कहा गया है, रेडियस निकल गया तो सरकमफेरेंस ऑफ पॉइंट निकाल लेते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई एंड स्मॉल आर लेंगे हम यहाँ पर। पॉइंट के लिए जो रेडियस है स्मॉल आर में है इसलिए हम स्मॉल आर लिखेंगे। नाउ 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू पुट की और स्मॉल आर हमारा है 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ये कुछ भी डिवाइड नहीं होगा तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 22 इज 44, 44 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 220/7। नाउ 7 से 220 को डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 31 होल 3/7 मीटर। ये हमारा एक आंसर आ गया है। So circumference of pond is equal to 31 whole 3/7 meter is our answer. Now area निकाल लेते हैं। area of path is equal to, तो हम लिखेंगे area of path is equal to area of circle minus area of pond. नाउ एरिया ऑफ पाथ हम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ पाथ हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ पॉइंट। हम फिर से इस फिगर को ध्यान से देखते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया पूरा कंप्लीट, ये बाहर का हमारा पूरा ही सर्कल में आ जाएगा। तो इस सर्कल में एरिया में से इस पॉइंट के एरिया को हम माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ पाथ हमारा निकल जाएगा, वही हमें फाइंड करना है। ये देखिए एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमने रेडियस कैपिटल आर लिया था तो हमने पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख दिया है, और एरिया ऑफ पॉइंट के लिए हमारा रेडियस स्मॉल आर लिया था हमने तो यहाँ पर पाई स्मॉल आर स्क्वायर हुआ है। नाउ पाई को हम कॉमन ले लेंगे, पाई दोनों में है तो पाई को हमने बाहर कर दिया।
नाउ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हमारा ब्रैकेट में आ गया, तो ये हमारा हो गया पाई। नाउ कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर के लिए रेडियस हमने निकाला 7, 7 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर यानी कि 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा, पाई की जगह पे हम वैल्यू रख लेते 22/7। नाउ 7 इंटू 7 49 माइनस 5 इंटू 5 25। नाउ 22/7 49 माइनस 25 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24। ये अब रिड्यूस नहीं हो रहा है किसी से भी। नाउ ये हमारा आ गया 22/7, 49 माइनस 25 करेंगे तो ये हमारा आएगा 24। अब ये हमारा यहाँ किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 24, ये हमारा आएगा 528/7। नाउ इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा 75 होल 3/7 मीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।